गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 3 स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक और क्यू को हम क्या किए थे, स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में, और अभी हम स्टैक को ही कंटिन्यू करेंगे। और अभी स्टैक में हम जानने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो एरे से हम किस प्रकार से स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाले वो समझने वाले हैं। तो जब भी हम स्टैक का बात करते हैं तो हम आपके में दो ऑपरेशन आता होगा। पहला ऑपरेशन मेरा आता है क्या, जब भी हमको डाटा इंसर्ट करना है, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, डाटा को डिलीट करते हैं। तो दो ऑपरेशन पहला आता है क्या, पहला में आता है पुश और दूसरा आता है पॉप। तो इस मतलब क्या होता है, इंसर्ट पुश मतलब इंसर्ट करना और पॉप मतलब डिलीट करना। ओके, तो पुश और पॉप को हम कैसे स्टैक में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरे वो देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं कहीं पे आ जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, स्टैक मेरा ओवरफ्लो क्या होता है, स्टैक अंडर फ्लो क्या होता है, वो सब इसी लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम इंप्लीमेंट करके अपने लैपटॉप पे रन करा के भी दिखाएंगे इस सब चीज को। ओके, स्टैक कैसे काम करता है आपको पूरा क्लियर मिलने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को। ओके, तो हमको पुश और पॉप करना है, मतलब इंसर्ट करना है और डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमको एक स्टैक तो लेना पड़ेगा, एक स्टैक बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे ना मत करिएगा, जो इस प्रकार से बना दीजिएगा और कहिएगा मेरा स्टैक हो गया। कोडिंग में तो इस प्रकार से स्टैक बनेगा नहीं। और यहाँ पे हम एरे का यूज लेने वाले, तो एरे जैसा कुछ बनेगा यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं, यहाँ हम सिर्फ डायग्राम बना के बताए थे आपको जिस प्रकार से स्टैक बनाइएगा, अगर एग्जाम्पल देने आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, इस प्रकार से यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो रियल होता है स्टैक कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एरे से, वो समझने वाले हैं। ओके, उस प्रकार से भी समझने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टैक बनाते हैं। आप एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो एरे आप डिक्लेयर करते हैं, कोई भी साइज का मान लेते हैं। आप यहाँ पे साइज ले रहे हैं स्टैक का, स्टैक साइज हम ले लेते हैं 10। स्टैक का साइज हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं 10 मेरा है। ओके, आप यहाँ पे एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कोई भी डाटा टाइप लेते हैं, जैसे इंट ले लिए और एरे का नाम यहाँ पे देते हैं, एरे का नाम और यहाँ पे साइज देते हैं। इस प्रकार से एरे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम एरे के नाम पे देकर दे दिए हैं क्या, स्टैक। एरे का नाम हम क्या दिए हैं, स्टैक। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम एरे का नाम ही दे दिए हैं स्टैक, और यहाँ पे हम साइज ले लिए क्या, साइज ले लिए 10। तो इस प्रकार से हम क्या करें, एक स्टैक को बना लिए। यहाँ पे डाटा टाइप लिख दिया, डाटा टाइप इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर लीजिए, कैरेक्टर लीजिए, जो भी लेना है आप। एरे में जो भी काम करते हैं, अगर स्टैक को क्या करें एरे से इंप्लीमेंट करें, तो स्टैक एरे में जो भी एडवांटेज है वो यहाँ पे आएगा, और जो भी डिसएडवांटेज है यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एरे को डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, एरे मीन्स स्टैक को डिक्लेयर कर लिए। जब एरे को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, स्टैक को डिक्लेयर करिए, तो यहाँ पे क्या है, एरे का नाम स्टैक हो गया। और यहाँ पे साइज में क्या लिए है, 10 लिए है। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 2 9 मेरा हो गया। जिस प्रकार से एरे में काम करते हैं यहाँ पर सेम काम करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको मालूम होगा क्या, पिछले लेक्चर में बताए थे, जब मेरा स्टैक एम्प्टी है, जब मेरा स्टैक अभी सिर्फ हम क्या किए हैं, स्टैक को डिक्लेयर किए हैं, स्टैक में अभी हम कोई डाटा सप्लाई नहीं किए हैं। तो स्टैक में जब हम कोई डाटा सप्लाई नहीं किए हैं, तो मेरा टॉप कहाँ होगा इनिशियली, तो इनिशियली मेरा टॉप होगा -1 पे। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, नहीं पता तो जान लीजिए। अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तो मेरा टॉप जो होगा, टॉप क्या होता है, टॉप एक वेरिएबल है जो कि पॉइंट करते रह जाता है जहाँ से हमको डिलीट करना है और जहाँ से हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे इंसर्ट करना है और जहाँ से डिलीट करना है, उस पॉइंट को क्या करता है, ये लोकेट करते रहता है। टॉप मेरा क्या है, वेरिएबल है। ओके, तो उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, डिलीट और पुश और पॉप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टॉप मेरा इनिशियली कहाँ पे रहेगा, -1 पे रहेगा। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ, इतना चीज़ क्लियर हुआ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहला फंक्शन रखने वाले हैं, पुश फंक्शन को। ओके, तो पुश फंक्शन को पहले कंटिन्यू करते हैं, और इस स्टैक में हम क्या करते हैं, डाटा को कैसे पुश करना है और वो समझते हैं। ओके, इतना तो समझ में आ गया। हम एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया, एरे का यहाँ पे यूज ले रहे हैं और स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या किए, एरे को डिक्लेयर किए और एरे का नाम है स्टैक दे दिया, और यहाँ पे मेरा स्टैक इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एरे जैसा लग रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का, जब इम्प्लीमेंट कर देंगे तब आप कहिएगा कि हाँ ये मेरा स्टैक है। कैसे, जो मेरा वो किस पे काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए था लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन होगा वो पहले आउट जाना होना चाहिए। अगर इस पे काम, ये जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, स्टैक है वो। तो इस ये लिफो कैसे काम करेगा इस पे हम वो समझेंगे। ओके, इसको हम रन करके भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली टॉप में रखा है -1, और सबसे पहला हम देखने वाले हैं पुश ऑपरेशन को। तो पुश ऑपरेशन इसमें ये हम इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर ये बनाए हैं, इस डाटा स्ट्रक्चर में हम कैसे एलिमेंट को पुश करने वाले हैं वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पुश का एल्गोरिथम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पुश का एल्गोरिथम। क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी काम करेंगे वहाँ पे क्या करना है, उसका एल्गोरिथम देखेंगे, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस जैसे वो किस प्रकार से आ रहा है, वो आप जब डा पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए पुश का एल्गोरिथम जानते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है, कोई भी एक काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले, पुश का एल्गोरिथम लिख लिए, मतलब डाटा को कैसे इंसर्ट करने वाले उसका हम एल्गोरिथम लिखेंगे। मतलब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे जिससे हमारा डाटा प्रॉपर उसमें इंसर्ट हो वो समझेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप जो होगा हम चेक करेंगे स्टैक मेरा फुल है या नहीं। सबसे पहला स्टेप स्टैक मेरा फुल है या नहीं ये चेक क्यों करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं स्टैक मेरा अगर फुल हो गया तो हम कहाँ पे डाटा इंसर्ट करेंगे, डाटा को कहाँ हम इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पुश का एल्गोरिथम, तो सबसे पहले पुश में हम क्या करेंगे ये देखेंगे मेरा स्टैक फुल है या नहीं। स्टैक फुल है तो हम बातें नहीं करेंगे, और स्टैक जब खाली है तब उसमें हम बात करेंगे डाटा इंसर्ट करने का। जब झोला पहले ही भरा हुआ है, जब बैग पहले ही भरा हुआ है तो उसमें हम क्या रखेंगे और सामान नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ पे जब बैग खाली रहेगा तब उसमें हम रखने का बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा क्या, चेक इफ द स्टैक इज फुल। स्टैक मेरा फुल है या नहीं सबसे पहले ये चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो हम एल्गोरिथम यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंग्लिश टाइप लिख दिए हैं। आप जब एल्गोरिथम सर्च मारते होंगे गूगल वगैरह पे तो वहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह भाषा वाला आता होगा जहाँ स्टॉक मेरा -1 है या नहीं, इस प्रकार से आता होगा वहाँ पे एल्गोरिथम लिखे। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो वहाँ पे जो आप कोडिंग वाला में कोई जो कोडिंग का ट्विस्ट देखते होंगे, सूडो कोड उसमें लिखा हुआ देखते होंगे, वह यही चीज़ है। ठीक है, जब इसका आप इम्प्लीमेंटेशन जान जाइएगा तो आप खुद उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप प्रॉपर समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं हम कोडिंग वगैरह लिख दें, सूडो कोड लिख दें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल समझिए, हम चेक करेंगे क्या स्टैक मेरा फुल है या नहीं। और स्टैक कैसे फुल करेंगे, स्टैक कैसे फुल चेक करेंगे, मेरा ये एरे है, एरे मेरा कब फुल रहता है जब साइज -1 हो जाता है। जब यहाँ पे टोटल यहाँ पे तक आ जाएगा, जब साइज -1 मतलब साइज हम लिए 10, 10 - 1 मतलब 9 तक आ जाएगा तो हम कहेंगे फुल है। तो ये आपको जब कोडिंग वगैरह देख लीजिएगा इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा, जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे बस आप कंसेप्ट समझिए। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे स्टैक मेरा फुल है या नहीं, सबसे पहला स्टेप। अगर स्टैक मेरा फुल होगा तो वहाँ पे अगला स्टेप में आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम चेक करेंगे स्टैक मेरा फुल है या नहीं। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, इफ द स्टैक इज फुल। अब यहाँ पे पहला कंडीशन आता है, हमें चेक किए क्या, हम चेक किए स्टैक मेरा फुल है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, या तो स्टैक फुल होगा, दूसरा मेरा स्टैक फुल नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे, हम चेक अगर किए, अब वहाँ पे आ रहा है क्या स्टैक मेरा फुल है, स्टैक मेरा ऑलरेडी पूरा फुल हो चुका है, डाटा भर जगह है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिट। तो वहाँ पे हम कहेंगे क्या, वहाँ पे कोई भी एक मैसेज प्रिंट कर देंगे और कहेंगे मेरा क्या है, वहाँ पे एरे ऑलरेडी फुल है तो उसमें और डाटा सप्लाई नहीं हो सकता, एरर वहाँ पे सप्लाई कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। तो वहाँ पे इंसर्ट का बातें नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जब डाटा फुल है तो उसमें हम क्या है, जब बैग पूरा भरा हो जाएगा तो उसमें और क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एरे को प्रोड्यूस करेंगे, एरे मतलब कोई मैसेज वहाँ पे दे देंगे और वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे, अपना फंक्शन खत्म कर देंगे। जो उसमें उसमें इंसर्ट नहीं हो सकता है, उसमें पुश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी भरा चुका है। अगला स्टेप में आते हैं, ये तो पहला कंडीशन था मेरा भरा हुआ है तो। अब यहाँ पे चेक करते हैं स्टैक अगर मेरा फुल नहीं है। हम चेक किए, सबसे पहला कंडीशन क्या था, चेक किए तो पहला कंडीशन ये देख लिए, अगर फुल है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे और मैसेज प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है, दूसरा कंडीशन मेरा फुल नहीं है, स्टैक मेरा खाली है। तो स्टैक मेरा खाली है तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे टॉप को। क्या करेंगे, टॉप को, टॉप क्या है, टॉप उस पॉइंट को लोकेशन करेगा जहाँ पे हमको डाटा को इंसर्ट करना है। तो टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे एक से, पॉइंट टू द नेक्स्ट इनपुट। हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एक से इंक्रीमेंट कर देंगे और क्या करेंगे, उसको जहाँ पे खाली जगह है उसको वहाँ पे पॉइंट करता देंगे। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट करता जाएगा, एम्प्टी स्पेस से क्या करेगा वो पॉइंट करेगा। ठीक है, अगला मेरा क्या है, अब एक से बढ़ते हैं वहाँ पे है, अब उसका क्या है, ऐड डाटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन। अब वहाँ पे टॉप में जहाँ पे पॉइंट करें वहाँ पे तो ऑलरेडी एम्प्टी है, वहाँ पे एम्प्टी है तो वहाँ पे क्या करेंगे, डाटा को ऐड कर देंगे, मेरा काम हो गया है। और उसका क्या करें, जहाँ पे मेरा टॉप पॉइंट करा वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और अगला स्टेप में हम रिटर्न कर देंगे जब मेरा काम, इंसर्ट वाला काम सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, तो यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम। तो आप चलिए इसी एल्गोरिथम को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन के बारे में जान लें। तो पुश ऑपरेशन, इनिशियली मेरा टॉप कहाँ पे है, इनिशियली मेरा टॉप -1 पे है, इनिशियली मेरा क्या है, टॉप -1 पे है। तो पुश ऑपरेशन को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं 5 को इसमें पुश कर रहे हैं। तो 5 कब पुश किए तो हम क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या स्टैक मेरा फुल है। तो यहाँ पे चेक किए जो स्टैक मेरा फुल है कि नहीं। यहाँ तो हम डायग्राम की हेल्प से लेंगे, वहाँ पे हम कोडिंग की हेल्प चलेंगे जब इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब। ठीक है, इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले पुश 5 किए, यहाँ पे हम पुश 5 कर रहे हैं तब करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक मेरा फुल है कि नहीं। तो स्टैक मेरा अभी फुल नहीं है, स्टैक मेरा फुल नहीं है। कैसे चेक किए, टॉप मेरा अभी कहाँ पे है, -1 पे है। टॉप मेरा कहाँ, किससे चेक करना है, जो भी काम करना है वो टॉप से करना है। तो हम चेक किए क्या, टॉप मेरा अभी कहाँ है, -1 पे है। तो जब -1 पे है तो स्टैक मेरा खाली है अभी। तो खाली है तो क्या करेंगे, स्टैक मतलब फुल नहीं है। तो फुल नहीं है तो क्या करना है, स्टैक मेरा फुल नहीं है तो स्टेप 2 नहीं चलेगा, स्टेप 2 नहीं चलेगा, अगला स्टेप नॉट फुल। तो क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है टॉप को। तो टॉप मेरा अभी कहाँ पे था, -1 पे। एक से क्या किए, इंक्रीमेंट किए, एक से इंक्रीमेंट से क्या हुआ, 0 पे आ गया। जब 0 पे आ गया तो मतलब मेरा ये टॉप जो है अब मेरा 0 पे आ गया है, टॉप जो है मेरा 0 पे आ गया है। 0 पे आ गया है तो हम क्या करना है, एम्प्टी स्पेस को क्या कर रहा है वो, वहाँ पे लोकेट कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट कर रहा है टॉप।
उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप मेरा क्या है, ऐड एलिमेंट। जहाँ पे वो टॉप क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है, वहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 5 को हमको ऐड करना था, तो यहाँ पे हम 5 को ऐड कर दिए, 5 को ऐड कर दिए। समझ में आया, पहला स्टेप समझ में आया। नहीं आया तो यहाँ पे देखिए इतना सारा एग्जाम्पल नहीं, आपको कोई ना कोई समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, और एक समझ में आएगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा जहाँ कैसे कैसे काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, पहला स्टेप, पहला हम डाटा इंसर्ट कर दिए, और सक्सेसफुली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जहाँ हम 5 को सक्सेसफुली वहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। ओके, ये हो गया। अब अगला हम आते हैं क्या, पुश 10 करते हैं। अब यहाँ पे हमको 10 इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू पे आते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे फुल है या नहीं। तो फुल कैसे हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे जो टॉप है अभी कहाँ पे है, 0 पे है, और साइज मेरा कहाँ पे है, 9 तक साइज है। तो यहाँ पे टॉप मेरा 0 पे है, मतलब अभी लास्ट तक नहीं पहुँचा है। जब लास्ट तक नहीं पहुँचा तो मेरा खाली है। तो खाली है तो क्या करना है, यहाँ पे ये दूसरा स्टेप क्या है, फुल वाला के लिए, तो फुल वाला तभी चलेगा नहीं, नॉट फुल वाला चलेगा। तो नॉट फुल वाला चला, तो ये क्या बोलता है, इंक्रीमेंट करना है टॉप को, टॉप को 1 से बढ़ाना है। तो टॉप को क्या करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे, तो +1 कर देंगे, टॉप को 1 से बढ़ा दिए। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को यहाँ पे लोकेट करेगा। तो टॉप को 1 से बढ़ाए तो क्या हो गया, 0 से 1 हो गया। टॉप को क्या किए, 1 से बढ़ा दिए, टॉप को 1 से बढ़ा दिया। अब वहाँ पे क्या करना है हमको, अगला स्टेप में ऐड करना है एलिमेंट को। जहाँ पे वो टॉप पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हमको एलिमेंट को ऐड करना है। तो एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, कहाँ पे, 15 ऐड कर, सॉरी 10 ऐड करना है ना। तो ये मेरा हो गया था, ये स्टेप आप पे आते हैं, हमको 10 को ऐड करना था। तो अगला हम क्या किए, टॉप को 1 से बढ़ा दिए, और 10 को यहाँ पे हम इंसर्ट कर दिए। अगला क्लियर हो गया। फिर हमको क्या करना है, जब 15 यहाँ पे करना है, तो 15 में हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एल्गोरिथम का पहला स्टेप बोलता है हमको क्या करना है, चेक करना है टॉप अभी, टॉप मतलब जो लास्ट तक भरा हुआ है, स्टैक मेरा भरा हुआ है नहीं। तो यहाँ पे टॉप अभी 1 पे ही है, तो ये भरा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, अगला स्टेप में 1 से बढ़ा देंगे इसको, तो ये हो गया 1 से 2। अब यहाँ पे क्या करना है, 15 को इंसर्ट कर देना है, तो यहाँ पे हम 15 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अगला स्टेप में भी क्या करना है, अभी खाली है तो खाली है, तो 1 से बढ़ाते जाते हैं, +1 करते हैं, और ये 3 हो जाए, 3 को पॉइंट करेगा, तो 3 को पॉइंट करवा देते हैं, और यहाँ पे हम 20 को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, कुछ कुछ यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे हम डायरेक्टली अब कर रहे हैं। फिर से हमको क्या करना है, टॉप को 1 से बढ़ाएंगे, तो ये 4 को पॉइंट करते रहेगा, और 4 को पॉइंट करेगा, तो हमको यहाँ यहाँ पे हम डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं, और यहाँ पे हम कैसे कैसे एल्गोरिथम काम करता है वो समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको इंसर्ट कर देना है 25 को। फिर हमको क्या करना है, अभी भरा हुआ नहीं, तो 1 से बढ़ाएंगे, तो ये 5 को पॉइंट करेगा, तो 5 को पॉइंट करवा देते हैं, और यहाँ पे हम इंसर्ट करवा देते हैं 30 को। फिर हमको क्या करना है, 1 से बढ़ाना है, तो यहाँ पे 6 को पॉइंट करेगा, तो 6 को पॉइंट करवा देते हैं, और यहाँ पे हमको इंसर्ट करना है, तो 35 इंसर्ट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे 35 इंसर्ट करना था। फिर हमको खाली है अभी, तो 1 से बढ़ाएंगे, और यहाँ पे 40 को इंसर्ट करना है, तो ये 7 को पॉइंट करेगा, तो 7 को पॉइंट करवा देते हैं, और यहाँ पे हम 40 को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 1 से बढ़ा दिए, और यहाँ पे 8 को पॉइंट करेगा, तो 8 को पॉइंट करवा देते हैं, और यहाँ पे 45 को इंसर्ट कर देते हैं एरे में। फिर 1 से बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये 9 को पॉइंट करते रहेगा, और यहाँ पे हम इंसर्ट करवा देंगे 50 को। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे 1 से बढ़ा देंगे। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे जब 1 से बढ़ाने जाएंगे, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ तक मेरा हो गया है काम, यहाँ तक हो गया है। 50 तक हम यहाँ पे क्या किए, इंसर्ट कर चुके हैं। अब अगला इंसर्ट हम जब 55 इंसर्ट करेंगे, क्या हम फंक्शन में कॉल करेंगे, जब 55 को हमको इंसर्ट करना है, तो एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले चेक करना है स्टैक मेरा फुल है या नहीं। तो स्टैक मेरा अभी टॉप मेरा कहाँ पे है, 9 पे है। तो यहाँ पे क्या है, स्टैक अब खाली है, देखिएगा तो डायग्राम में स्टैक मेरा खाली है, तो नहीं। टॉप कहाँ पे चल गया, टॉप मेरा 9 पे चल गया। साइज इसका क्या था, साइज मेरा 9 था। जब टॉप मेरा और साइज मेरा क्या हुआ, जब यहाँ पे क्या है, देखिएगा टॉप मेरा कहाँ पे आ गया, टॉप मेरा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कहाँ है, स्टैक मेरा खाली नहीं है, पूरा फुल हो चुका है। कैसे हम चेक किए, टॉप से चेक किए, टॉप मेरा क्या है, 9 पे चला गया है, और इसका साइज भी क्या है, 9 पे है। ठीक है, तो जब यहाँ पे टॉप क्या है, उससे ये लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे कहेंगे स्टैक मेरा फुल हो चुका है। तो स्टैक जब फुल हो गया है, तो ये दूसरा स्टेप चलेगा अब जब दूसरा स्टेप चलेगा, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है क्या, प्रोड्यूस करना है एरर को, और खत्म कर देना है काम को। तो प्रोड्यूस करेंगे, जब यहाँ पे 55 वाला काम चलेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक एरर को, और वहाँ पे हम कहेंगे क्या, वहाँ पे कहेंगे हम मेरा एग्जिट कर जाएंगे, और वहाँ पे कहेंगे क्या, मेरा भरा हुआ है। और वो जो एरर वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, उस एरर को बोलते हैं क्या, स्टैक ओवरफ्लो। उस एरर को क्या बोलते हैं, उस एरर को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मतलब क्या हुआ, मेरा डाटा ओवरफ्लो कर रहा है। जैसे बकेट है मेरा, मान लेते हैं ये मेरा बकेट है, पूरा भर चुका है, यहाँ पे भर चुका है मेरा। अब जो कोई और डाटा इसमें हम ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, क्या क्या होगा, क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, मतलब मेरा जो डाटा है उसमें अब नहीं जा रहा है, क्योंकि वो भर चुका है ऑलरेडी। तो इसी को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। तो कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है, स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। तो स्टैक ओवरफ्लो मतलब मेरा जो डाटा है वो अब उसमें फिल नहीं हो रहा है, स्टैक मेरा क्या है, फुल हो चुका है, और फिर भी हम उसमें क्या कर रहे हैं, डाटा ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ तक मेरा इंसर्ट हो चुका था, और जब 55 इंसर्ट करने आया तो स्टैक ओवरफ्लो हो गया। और स्टैक ओवरफ्लो का अगर कंडीशन पूछता है, तो वहाँ पे आप कहिएगा क्या, जो टॉप है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर साइज -1 हो गया, टॉप मेरा क्या है, टॉप मेरा भी यहाँ पे है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मेरा है तो यहाँ पे साइज या फिर साइज से ज़्यादा हो गया है, टॉप मेरा साइज इक्वल टू यहाँ पे साइज के बराबर हो गया या साइज से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, स्टैक मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, फुल हो चुका है। तो यहाँ पे इसका कंडीशन क्या है, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू साइज -1 है, और फिर भी हम उसमें इंसर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं डाटा को, तो उसको बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। हम इसमें पूरा अच्छा से डायग्राम की हेल्प से भी यहाँ पे कर लिए हैं, और यहाँ पे जो एक एक स्टेप कैसे बढ़ा के करते हैं वो भी कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैक ओवरफ्लो समझ में आया होगा और उसका कंडीशन समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे चलिए अगला ऑपरेशन हम लेते हैं पॉप ऑपरेशन को। पुश वाला तो समझिए कैसे पुश करना है, ठीक है, इसका प्रॉपर कोडिंग वाला भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आपको समझ में आया, तो चलिए अब देखते हैं पॉप वाला में। ठीक है, तो पॉप का सबसे पहले हम एल्गोरिथम जानते हैं। पुश वाला मेरा हो गया, दो फंक्शन था मेरा, पुश और पॉप, और भी फंक्शन होता है लेकिन हम यहाँ पे पुश और पॉप को देखते हैं। तो पुश वाला तो समझ गए कि इसका एल्गोरिथम समझ गए, इसका कैसे काम करता है वो समझ गए, इसका डायग्राम समझ गए। ठीक है, इसका जो स्टैक ओवरफ्लो है वो उसको भी समझ लिए। अब चलिए समझते हैं पॉप ऑपरेशन को। तो पॉप एल्गोरिथम क्या बोलता है, सेम वही है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे पुश में हम चेक कर रहे थे क्या, हमको डाटा कब उसमें हम भर सकते हैं, जब स्टैक मेरा खाली रहेगा, तो फिर हम चेक कर रहे थे क्या फुल है कि नहीं। तो वही हम जब हमको डिलीट करना रहेगा तो हम ये चेक करेंगे स्टैक में कोई डाटा है भी या नहीं, स्टैक में कोई डाटा है भी नहीं, या फिर स्टैक मेरा एम्प्टी है। अगर मान लेते हैं मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर मेरा डाटा जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी है, तो उसमें से हम कहाँ ही डिलीट कर लेंगे, उसमें से कुछ हम डिलीट कर नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस केस में हम बोलेंगे क्या, वहाँ पे एरर प्रोड्यूस करेंगे। चलिए यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या लिखा है वो समझते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्टैक मेरा खाली है तो उसमें से हम क्या ही डिलीट कर लेंगे, कुछ नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो इसलिए हम चेक करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा मेरा, जब हमको पॉप वाला ऑपरेशन देखना होगा तो सबसे पहला काम होगा स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फुल है कि नहीं चेक कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं। ओके, अब अगला स्टेप में आते हैं। अगला स्टेप मेरा क्या कहता है, अगर मेरा एम्प्टी है, अगर हम चेक कर रहे हैं ना जो खाली है कि नहीं, तो वहाँ पे दो केस होगा, या तो खाली होगा या तो नहीं होगा। तो सबसे पहला केस क्या बोलता है, अगर स्टैक मेरा खाली है, अगर स्टैक मेरा खाली है तो वहाँ पे क्या करेंगे, एरर को प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से खत्म कर देंगे। जब मेरा खाली है ऑलरेडी तो उसमें क्या ही डिलीट कर लेंगे, कुछ नहीं डिलीट कर पाएंगे, तो वहाँ से हम एरर प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे, जो कुछ नहीं वहाँ से डिलीट कर सकते हैं हम। ओके, अगला स्टेप में क्या बोलते हैं, अगला स्टेप क्या है मेरा, स्टैक मेरा अगर खाली नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा है, तो कुछ ना कुछ डाटा है तो डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ डाटा है तो डिलीट कर सकते हैं, उसको समझते हैं। अगर मेरा क्या है, नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्सेस द डाटा एलिमेंट एट विच द टॉप इज पॉइंटेड। जहाँ पे मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ताकि हमको पता चल सके किस डाटा को हम डिलीट किए हैं। ओके, जहाँ वहाँ पे जब क्या जहाँ से हमको डिलीट करना है, टॉप से ही डिलीट करना है, तो टॉप पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसको एक्सेस कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगला स्टेप क्या है, डिक्रीज द टॉप वैल्यू बाई -1। जैसे हम टॉप को इंक्रीज कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, वैसे हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप डिक्रीज करेंगे और बोलेंगे हम डाटा को डिलीट कर दिए हैं, मतलब वहाँ से हमारा कोई आप मतलब नहीं है। ओके, और वहाँ से -1 करेंगे और आप करेंगे क्या, रिटर्न सक्सेसफुल, ये सब कुछ हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेरा जो डिलीट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, चलिए ऐसी सेम चीज़ को हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं और समझते हैं। ओके, इनिशियली मेरा कहाँ है टॉप, इनिशियली मेरा टॉप कहाँ पे है, -1 सॉरी 9 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये डायग्राम से हम इसको फुल कर दिए हैं, अब यहाँ पे इसी डायग्राम को हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टॉप मेरा अभी कहाँ पे है, माइनस सॉरी 9 पे है, टॉप मेरा कहाँ पे है, 9 पे है। जब टॉप मेरा 9 पे, तो सबसे पहले हम क्या करें, पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं टॉप, जो सॉरी पॉप। अब यहाँ पे पॉप आपके ये कहिएगा क्या, पॉप यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, या फिर पॉप 50 क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पॉप हम 50 या फिर पॉप कोई भी डाटा हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं पॉप ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा लेता ही नहीं है। हम कहेंगे क्या पॉप 50 मतलब 50 को वो डिलीट कर देगा, नहीं। पॉप ऑपरेशन मतलब हुआ क्या, स्टैक के जो भी टॉप पे रहेगा, स्टैक के जो भी टॉप पे रहेगा उसको डिलीट कर दो, चाहे वो 50 रहे चाहे कुछ भी रहे, कोई भी डाटा रहे उसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये काम ही उसी पे करता है, जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रहे जब पॉप, अब यहाँ पे कहिएगा 50 है तो 50 लिख देते हैं, तो इस प्रकार से नहीं लिखा था, क्योंकि हमको पता है जहाँ ये करेगा डिलीट तो टॉप से ही करेगा, चाहे वहाँ पे 50 है चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन मेरा क्या है, पॉप। तो पॉप ऑपरेशन जब चला तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं, स्टैक मेरा एम्प्टी है या नहीं। यहाँ पे चेक करें क्या, स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं, कैसे चेक करें, क्योंकि यहाँ 9 पे है। स्टैक मेरा एम्प्टी कब होता है, तो स्टैक मेरा एम्प्टी तब होता है जब वो क्या होता है, टॉप -1 को पॉइंट करते हैं, तब वो एम्प्टी होता है। तो यहाँ पे टॉप 9 को में है तो वो एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगला एल्गोरिथम क्या बोलता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, तो ये डाटा को क्या करना है, उस डाटा को एक्सेस करना है। तो डाटा को हम एक्सेस कर लिए, वहाँ पे डाटा क्या है 50 है, डाटा को एक्सेस कर लिए और क्या किए, एक से घटा दिए टॉप को, तो टॉप को क्या करते हैं एक से माइनस कर देते हैं, -1, तो ये क्या हो गया 8 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न कर देना सक्सेसफुली। टॉप मेरा क्या हो गया, हाँ यहाँ पे क्या किया, डाटा को एक्सेस कर लिए और टॉप को हम क्या किए एक से घटा लिए, टॉप को एक से घटा लिए, तो टॉप मेरा कहाँ पे आ गया, 8 पे आ गया।
अब ये कहिएगा वो तो डिलीट हो गया, तो हम यहाँ पर 50 को कैसे एक्सेस कर लीजिएगा। जब मेरा टॉप की 8 पे आ गया तो यहाँ पे कोई भी डाटा रहे, कोई भी गार्बेज वैल्यू रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या है, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि टॉप मेरा कहाँ पे है, 8 पे आ गया, तो वहाँ पे कोई भी डाटा रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे समझिए वो मेरा उस डाटा पे हमको कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो एज अ गार्बेज वैल्यू हो गया अब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है डिलीट मतलब वहाँ से डाटा स्पेस पूरा खाली हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, टॉप पे जो भी मेरा कंट्रोल है वहाँ से हटा के हम शिफ्ट कर देते हैं अपना कंट्रोल को। ठीक है, अब ये जो डाटा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसे समझिए ये डाटा मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया, ये एज अ गार्बेज वैल्यू हो गया ये। ठीक है, गार्बेज क्या होता है, कोई भी वहाँ पे वैल्यू जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ से ऐसे समझिए वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम एट हो गया, अब यहाँ फिर से हम क्या करते हैं, एक पॉप ऑपरेशन करते हैं। तो फिर से एक पॉप ऑपरेशन जब किया तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, चेक करना है एम्प्टी है या नहीं। तो चेक की एम्प्टी है कि नहीं, तो नहीं, एट मेरा अभी तक है ये, तो ये एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है हमको, उस एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो वहाँ पे हम 45 को एक्सेस कर लीजिए, 45 को हम डिलीट करने वाले हैं, डिलीट मतलब वहाँ से हम हटने वाले हैं। और उसको क्या करना है, टॉप को एक से घटा देना है। तो टॉप को एक से घटा देते हैं, -1 करते हैं तो 7 हो जाएगा ये। और उसके बाद क्या करना है हमको, सक्सेसफुली कहेंगे जहाँ हमारा में डिलीट ऑपरेशन हो गया है। तो जब मेरा क्या होगा, टॉप मेरा आ गया 7 पे, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो टॉप मेरा आ गया 7 पे। जब 7 पे आ गया तो ये दोनों क्या है, एज ए गार्बेज वैल्यू हो गया। यहाँ पे ऐसे समझिए ये मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू मतलब वहाँ पे कोई भी वो वैल्यू जो हमको कोई मतलब नहीं है। अब हो गया, फिर यहाँ पे पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं, अगला पॉप ये मेरा हो गया, ये हो गया। अब अगला पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ है, चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं, तो एम्प्टी है कि नहीं, तो नहीं एम्प्टी नहीं है, 7 पे है अभी, तो एम्प्टी नहीं है। तो क्या करना है, एम्प्टी नहीं है तो हमको उस एलिमेंट को एक्सेस करना है, जहाँ यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो मेरा क्या होगा, 40 को एक्सेस कर लिए, मतलब 40 को डिलीट करने वाले हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, टॉप को एक से माइनस करेंगे, टॉप को एक से माइनस करेंगे, तो टॉप को एक से माइनस किए तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया तो इसको 6 पे कर देते हैं, और कहेंगे क्या, सक्सेसफुली मेरा हो गया, तो मतलब 7 पे जो भी वैल्यू है वो एज ए गार्बेज वैल्यू फिनिश होगा, तो यहाँ से इसको हटा दिए हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर पॉप ऑपरेशन करना है, तो फिर से चेक करेंगे मेरा खाली है कि नहीं, तो यहाँ पे अभी खाली नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक से घटाएंगे और यहाँ पे मेरा 5 को हो जाएगा। तो 5 को हो जाएगा तो इसको कहेंगे और यहाँ से इसको एज ए गार्बेज वैल्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट से हम करेंगे, तो यहाँ पे अभी भी 4 है, 4 है तो अभी भी डिलीट हो सकता है, तो यहाँ पे इसको 4 पे ले जाते हैं और इसको एज ए गार्बेज वैल्यू डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी 4 है तो ये पॉप ऑपरेशन फिर से हो सकता है, तो यहाँ पे -1 करते हैं तो ये 3 को पॉइंट करेगा, तो 3 को पॉइंट करवा देते हैं इसको, इसको हम 3 को पॉइंट करवा देते हैं। ओके, 3 को पॉइंट करवा दिए तो ये क्या होगा, एज ए गार्बेज वैल्यू डिलीट होगा। ठीक है, एज ए गार्बेज वैल्यू। फिर यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी ये पॉप ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ, या फिर पूरी तरह स्टैक मेरा भी खाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे आ गया यह। ठीक है, यहाँ पे 8 7 6 5 4 3, और इस पे मेरा 2 पे आ गया। ठीक है, ये 2 पे आ गया, तो यहाँ पे इसको 2 पे भेज देते हैं, इसको 2 पे भेज देते हैं, और यहाँ से कंट्रोल हट जाता है, एज ए गार्बेज वैल्यू ये डिलीट होगा। ओके, फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर से एक हटा देते हैं, क्योंकि अभी भी मेरा स्टैक पूरा तरह का खाली नहीं है, तो ये भी डिलीट हो सकता है। तो ये 1 पे आ गया, 1 पे आ गया तो 1 पे भेज देते हैं इसका कंट्रोल को, 1 पे भेज दिए तो यहाँ पे 2 पे भी कोई कंट्रोल नहीं, तो इसको एज ए गार्बेज वैल्यू ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगला फिर से हम यहाँ करेंगे पॉप ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 करेंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसको 0 पे भेज देते हैं। ठीक है, 0 पे भेज दी, 0 पे भेज दिए तो ये अजय गार्ड वैल्यू चेंज होगा, जिसको हटा दिए। ठीक है, फिर से एक बार हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए -1 के, तो ये -1 पे चला गया। तो -1 पे चला गया मतलब ये जो है 0, इस पर भी कंट्रोल मेरा हट गया, और एज जब यहाँ पे कोई कंट्रोल है तो एज गार्बेज वैल्यू ये ट्रीट होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, स्टैक पूरा पूरा आप समझेंगे पूरा खाली हो गया। ठीक है, वो जो भी गार्बेज इनिशियली तो गार्बेज वैल्यू होगा ही, और यहाँ पे पूरा गार्बेज वैल्यू है, तो ये यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे, मेरा स्टैक पूरा खाली हो गया है। और जब खाली होगा तो यहाँ पे टॉप मेरा कहाँ पे आ गया, -1 पे, जो कि इनिशियली मेरा -1 पे रहता है। तो इससे भी वेरीफाई हो गया, जब टॉप जब मेरा मेरा जब पूरा स्टैक खाली रहता है तो वो मेरा टॉप क्या आता है, -1 पे चला जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं यही मेरा ऑपरेशन हो गया, -1 पे चला गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से एक बार हम क्या करते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ तक मेरा हो गया। अब फिर से हम एक बार अगर डिलीट करना चाहेंगे, -1 करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर से हम एक बार डिलीट पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो फिर से हम अगर पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो क्या चेक करना है, स्टैक मेरा एम्प्टी है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, अगर एम्प्टी है कि नहीं, तो अगर टॉप मेरा -1 के इक्वल टू है तो स्टैक मेरा एम्प्टी हो रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे तो जो मेरा टॉप है क्या अभी -1 के बराबर है, तो हाँ टॉप मेरा -1 के बराबर है। तो जब टॉप मेरा -1 के बराबर हो गया तो हम कहेंगे क्या, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है। तो स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया तो हम क्या करेंगे, स्टैक मेरा अगर एम्प्टी हो गया तो हम प्रोड्यूस करेंगे एरर को, और वहाँ पे हट जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे मतलब वो स्टैक खाली है, उसमें हम कोई डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रोड्यूस एन एरर, तो इस एरर का नाम होता है यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो मतलब यहाँ पे ये बकेट है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें से हम क्या ही हटा लेंगे, जब कुछ है ही नहीं तो उसमें से क्या ही हटा लेंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, स्टैक अंडरफ्लो।
तो स्टैक अंडर फ्लो आपको समझ में आया। जब कोई एलिमेंट है ही नहीं है फिर भी वहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैक अंडर फ्लो। तो स्टैक अंडर फ्लो का जब कंडीशन बात करेंगे, तो ड्रॉप मेरा लेस देन इक्वल टू -1 है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा स्टैक अंडर फ्लो वहाँ पे है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है, स्टैक अंडर फ्लो, और पुश ऑपरेशन में स्टैक ओवरफ्लो होता है। इसका कंडीशन भी समझ गए हैं, और इसका जो भी डायग्राम है उसको हम डिटेल में, पूरा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम थ्योरी कर लिए हैं, तो इसका प्रैक्टिकल भी बाकी है। तो यहाँ पे जो भी हम थ्योरिटिकल किए हैं अभी, इसका समराइज कर देते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो अभी हम क्या किए हैं, इस वीडियो में हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे से। तो एरे वाला जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है सब यहाँ पे रहेगा। तो हम ये समझे हैं, पुश ऑपरेशन का एल्गोरिथम समझे हैं, उसके बाद पॉप ऑपरेशन का एल्गोरिथम देखे हैं, और यहाँ पे से ये समझे हैं, जब पुश ऑपरेशन मेरा होगा उसमें स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, कब होगा उसका कंडीशन यहाँ पे समझ लिया है। और जो पॉप ऑपरेशन है उसमें स्टैक अंडरफ्लो होता है और उसका कंडीशन भी समझ लिए। ऐसे मत कर लीजिएगा, जो पुश ऑपरेशन में कहिएगा अंडरफ्लो और पॉप ऑपरेशन में कहिएगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के लिए मेरा पुश ऑपरेशन जो होता है वो जिम्मेदार होता है, और अंडर फ्लो के लिए जो पॉप ऑपरेशन है तो वो जिम्मेदार होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका डायग्राम पूरा डिटेल में हम देख लिए गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं अपना, इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, उसको हम रन करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं पुश एंड पॉप का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्टैक पुश एंड पॉप का। तो सबसे पहले हम तो इसको हम सी लैंग्वेज में करने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज में करने वाले हैं तो उसका हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडर फाइल उसका इंक्लूड कर लिए। ओके, और यहाँ पे हम क्या बोले थे, टॉप को इनिशियली रखना है -1 पे। तो टॉप को हम यहाँ पे इसको ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू -1 कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी फंक्शन है इसको एक्सेस कर पाए। तो टॉप को इनिशियली हम -1 पे रख दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन हम डिफाइन किए हैं, पुश एंड पॉप को। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों को पहले कर लेते हैं। यहाँ उससे पहले हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, मतलब अपने स्टैक को बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइज डिक्लेयर कर लिए हैं, और लूप चलाने के लिए आई। और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या, स्टैक का साइज आप इंटर करें। तो स्टैक का साइज हम इंटर करके यहाँ पे साइज में स्टोर कर लेंगे, और यहाँ पे हम एरे बना लेंगे अपना। ठीक है, एरे मीन्स यहाँ पे हम स्टैक बना रहे हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुश को कॉल किए हैं, मतलब यहाँ पे हम कोई एलिमेंट पुश करना चाहते हैं उसको कॉल किए हैं, फिर पुश को कॉल किए हैं, फिर पुश को कॉल किए, और यहाँ पे एक बार पॉप को कॉल किए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे काम कैसे करेगा वो समझते हैं इसके पुश ऑपरेशन पे जाके। तो यहाँ पे मेरा पुश है, इधर पॉप का है। तो सबसे पहले पुश का समझ लेते हैं। तो पुश में यहाँ पे हम एरे ले रहे हैं, मतलब अपना स्टैक ले रहे हैं, और स्टैक और उसका साइज ले रहे हैं। पुश हम तभी करेंगे ना उसका जब साइज हमको मालूम होगा, जहाँ वो ओवरफ्लो कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, एल्गोरिथम में क्या बोले थे, एल्गोरिथम हम सबसे पहले बोले थे हम चेक करेंगे मेरा स्टैक फुल है कि नहीं है, जब हमको पुश करना है तब। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको चेक करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ टॉप ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज -1। अगर टॉप मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज -1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा स्टैक फुल है और उसमें और इंसर्ट नहीं हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टैक इज फुल या फिर स्टैक ओवरफ्लो। कुछ भी यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जनरली आप स्टैक ओवरफ्लो प्रिंट करिएगा, यहाँ पे फुल लिखा हुआ है तो स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये फुल नहीं है, तो फुल नहीं है तो मतलब मेरा खाली है अभी, और उसमें एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, हमको उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हमको एलिमेंट मालूम होना चाहिए जो किस एलिमेंट को करना है। तो एलिमेंट हमको यहाँ पे ले लेंगे इनपुट, ये किस एलिमेंट को वहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, टॉप को एक बार बढ़ाएंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, और एरे के मतलब स्टैक के जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट, वहाँ पे जाकर उस एलिमेंट को वहाँ पे रख देंगे। तो इस प्रकार से करते हैं, और उसके बाद हम सक्सेसफुली प्रिंट कर देंगे जहाँ मेरा जो भी पुश ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, ये मेरा था पुश का। और पॉप का बात करें तो पॉप में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरे लेंगे और साइज ले लेंगे जो कितना साइज तक है। और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, मेरा एल्गोरिथम क्या बोलता है, एल्गोरिथम बोलता है क्या, हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक मेरा खाली है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टैक मेरा खाली है कि नहीं। इफ टॉप लेस देन इक्वल्स टू -1, अगर इस प्रकार से ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब मेरा टॉप क्या है, अभी पूरा खाली है, मेरा स्टैक अभी क्या है, पूरा खाली है। तो हम करेंगे क्या, वहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो या फिर स्टैक एम्प्टी करके प्रिंट करवा देंगे। ओके, जनरली यहाँ पे स्टैक ओवर अंडरफ्लो करके प्रिंट करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं स्टैक मेरा खाली नहीं है, स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब तो वहाँ पे डिलीट हो सकता है। तो उस एलिमेंट को हम एक्सेस कर लेंगे, जहाँ किस एलिमेंट को हम वहाँ पे आप हटाना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं, और टॉप को क्या करेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पुश और पॉप करते हैं। तो चलिए इसको हम रन करके आपको दिखाते हैं अब। तो गाइज यहाँ पे मेरा क्या है, यही कोड यहाँ पे लिखा गया है, VS कोड में हम इसको रन करवाने वाले हैं। तो सेम कोड को यहाँ पे है, बस ये क्या किया, बस प्रिंट करने के लिए, जैसे आप एरे के एलिमेंट को प्रिंट करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम उसको प्रिंट करने के लिए, ताकि आपको मालूम चल सके किस सीक्वेंस में हम किए हैं, अभी टॉप पे मेरा कौन सा एलिमेंट है। ओके, और ये पुश का जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जो भी कोड है वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट कर चुके हैं।
अब ये बस प्रिंट करने के लिए किए हैं। ओके, तो चलिए इसको हम रन करवाते हैं। तो चलिए गाइस इसको हम रन करवा रहे हैं, रन हो रहा है मेरा। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे इंटर साइज ऑफ स्टैक, तो साइज ऑफ स्टैक यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 साइज का ले लेते हैं। ओके, इंटर एलिमेंट, तो यहाँ पे इंटर एलिमेंट जैसे मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, उसके बाद 5 ले लेते हैं, उसके बाद 7 ले लेते हैं उसके, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टैक इज, यहाँ पे देख लीजिएगा गाइस किस प्रकार से मेरा आ रहा है रन होके। ओके, यहाँ पे हम 3 एलिमेंट स्टैक का साइज लिए थे 5, लेकिन हम यहाँ पे 3 बार पुश ऑपरेशन किए हैं, इसीलिए मेरा इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 3 बार पुश ऑपरेशन किए हैं। तो यहाँ पे फिर से ले लेते हैं स्टैक का साइज ले लेते हैं 5 पे, और इंटर एलिमेंट कर देते 2, फिर 7 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्टैक में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 7 है और 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जैसे स्टैक में क्या करते थे, सबसे नीचे से भरते थे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे देखिएगा किस सीक्वेंस में हुआ है, तो 1 7 2 इस पे सीक्वेंस में मेरा हुआ है। तो यहाँ पे ये लिफो को काम कर रहा है, तो लिफो में मेरा इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे आते हैं, पुश और पॉप दोनों को यहाँ पे रन करके दिखाते हैं। तो इसमें मेरा पुश और पॉप दोनों है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले पुश ऑपरेशन 3 बार कॉल हो रहा है, और उसके बाद एक पॉप ऑपरेशन कॉल होता है। तो यहाँ पे लास्ट में जो मेरा होगा एलिमेंट इंसर्ट, उसको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। तो चलिए रन करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, स्टैक का ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, मान लेते हैं 5। ओके, और इंटर एलिमेंट करते हैं 1 इंटर किए 9, और यहाँ पे 5। तो जब हम यहाँ पे 5 इंटर करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 एलिमेंट तो हो जाएगा, क्योंकि हम फंक्शन को ही 3 बार कॉल किए हैं, तो यहाँ पे 3 बार तो कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, मेरा डिलीट ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन कॉल हो रहा है। तो पॉप क्या बोल रहा है, मेरा लास्ट में क्या आ रहा था, लास्ट में मेरा 5 आ रहा था। तो यहाँ पे लिपो का काम करता है, तो लिपो का काम करता है, तो यहाँ पे 5 मेरा जो है वो एलिमेंट डिलीट हो चुका है। और स्टैक यहाँ पे लाइन चेंज करने वाला लगा दीजिएगा, एलिमेंट इन स्टैक मेरा प्रिंट हो रहा है 9 और 1। तो यहाँ पे 5 जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए एक हम पहले इंसर्ट किए थे, तो एक मेरा नीचे आया, फिर इस प्रकार से मेरा आ रहा है। तो जैसे आप वहाँ पे डब्बा बना के इस प्रकार से स्लॉट बाय स्लॉट करते थे, तो वहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो यह रहा मेरा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में पुश और पॉप का। तो ये जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे सिर्फ आप लॉजिक समझिए, और उसके बाद अपने मुताबिक जिस प्रकार से आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं और किस प्रकार से उसका आप यूज करना चाहते हैं वो करिएगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको लॉजिक समझना है जिस प्रकार से हम उसको करते हैं। आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।